गाइस बहुत ही कम ऐसे एआई टूल्स होते हैं जो कि मुझे ओवरवेलम कर दें और शॉक कर दें, एंड ट्रस्ट मी आज का टूल उन्हीं में से एक है। इस टूल को यूज करने के बाद मैंने पर्सनली इस कंपनी के फाउंडर को ईमेल किया एंड रिक्वेस्ट किया कुछ फ्री क्रेडिट्स ऐड करने के लिए, एंड इंटरेस्टिंगली उसने रिप्लाई भी किया और 50,000 फ्री क्रेडिट्स मेरे अकाउंट में डाल दिए। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट टूल्स है अभी ये मार्केट में। अगर तुम एक नॉन टेक्निकल पर्सन हो और एआई ऑटोमेशंस बिल्ड करना चाहते हो, एआई से ऑटोमेशंस बिल्ड करना चाहते हो, SaaS प्रोडक्ट्स बिल्ड करना चाहते हो, लेकिन टेक्निकल तामझाम में नहीं पढ़ना चाहते, जैसे कि एपीआई कनेक्शंस करना हो गया, कोड लिखना हो गया, या फिर ओवरऑल सेटअप जो कि काफी कॉम्प्लेक्स है n8n जैसे टूल्स में, तो चलो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और टेस्ट करते हैं इस टूल को। एंड यूजुअली मैं अपनी वीडियोस में कहता नहीं हूं, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं एंड बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बिजनेसेस तुम इस टूल को यूज करके रन कर सकते हो। तो गाइज हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और आज जिस टूल की हम बात करने वाले हैं उसके लिए तुम्हें आना है गूगल पे और सर्च करना है गमलूप। जो भी पहली वेबसाइट आएगी उसके ऊपर क्लिक कर देना है। एंड ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टूल है एआई ऑटोमेशंस बिल्ड करने के लिए, SaaS प्रोडक्ट्स बिल्ड करना चाहते हो उसके लिए इसको यूज कर सकते हो, एंड बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर हैं। वन बाय वन हम बना के देखेंगे, कुछ वर्कफ्लोज भी और सारे फीचर्स को एक्सप्लोर भी करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर तुमने Zapier यूज किया है तो सिमिलर टाइप का टूल है, लेकिन ज्यादा एआई पावर्ड है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लोज, ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑटोमेशंस इसके साथ बिल्ड की जा सकती हैं। फ्री में अराउंड 2000 क्रेडिट्स ये दे देते हैं, तो काफी ऑटोमेशंस तुम बिल्ड कर पाओगे फ्री में। उसके बाद पेड प्लान्स हैं ऑफ कोर्स, लेकिन ये सब बाद में देखना क्योंकि पहले जितना पावरफुल ये टूल है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन कि मैं एआई को प्रॉम्प्ट दे सकता हूं, जो भी वर्कफ्लो मैं बनवाना चाहता हूं उसका प्रॉम्प्ट, और ये मेरे पास पूरा वर्कफ्लो बिल्ड करके दे देगा। मैंने और भी ऐसे टूल्स देखे हैं जो कि सेम काम करते हैं, लेकिन इसमें एक खास बात है कि ये MCPs का यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से कस्टमाइज्ड नोड्स तुम बना सकते हो। इंप्लीमेंट करके भी इसको देखेंगे प्रैक्टिकली तो ज्यादा बेटर समझ आएगा, लेकिन अभी के लिए एआई से तुम वर्कफ्लोज बिल्ड कर सकते हो। दूसरा, अगर तुम एआई से वर्कफ्लो नहीं बिल्ड करना चाहते तो खुद से अपना तुम वर्कफ्लो बिल्ड कर सकते हो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस पे, जैसे हम n8n पे करते हैं। नोड्स तुम्हें देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी वैसे ही जैसे n8n पे होती हैं। ट्रिगर्स हैं, एआई की नोड्स हैं अलग से। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी एप्स कनेक्टेड हैं, गिटहब, रेडिट, यूट्यूब, बहुत सारी एप्स को तुम कनेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे ये जो तुम MCP देख रहे हो ना, यही बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फीचर है इस चीज में, जिससे और भी ज्यादा पावरफुल ये टूल बन जाता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे तुम्हें इंटीग्रेशंस करने की जरूरत नहीं है एपीआई वगैरह की, टेक्निकल काम कम हो जाता है। उसका मतलब ये है, लेट्स से मुझे एआई का कोई फीचर यूज करना है, एक्सट्रैक्ट डेटा या फिर आस्क एआई में करना चाहता हूँ, कुछ पूछना चाहता हूँ एआई से, तो ऐसी कुछ नोट देखने को मिलती है। सबसे पहले तो इंटरफेस काफी क्लीन है, आउटपुट यहाँ पे ऐसे देता है, इनपुट ऐसे देता है। n8n में थोड़ा सा टेक्निकल ज्यादा लगता है, इसमें इजी कर दिया गया है। लूप अगर चलाना चाहते हो तो यहाँ पे तुम्हें ये ऑन कर देना है, सिंपल लूप तुम चला सकते हो। n8n में वो भी कॉम्प्लेक्स होता है। और यहाँ पे तुम्हें APIs वगैरह कुछ कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल यहाँ पे तुम मॉडल चूज कर सकते हो, जो भी मॉडल तुम यूज करना चाहते हो। ग्रॉक हो गया, OpenAI हो गया, क्लाउड हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया, सारे मॉडल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं ऑलमोस्ट, तुम कोई भी यूज कर सकते हो। उसके बाद जो भी करवाना है यहाँ पे सिंपल प्रॉम्प्ट दे दो, हो गया। कोई और काम करने की जरूरत नहीं, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम में फंसने की जरूरत नहीं है। इतना सिंपल है यहाँ पे एआई को कनेक्ट करना। अगर ये फीचर तुम्हें यूजफुल लग रहा है तो अगला फीचर मैं तुम्हें दिखाता हूँ, वो तुम्हें और ज्यादा यूजफुल लगेगा। तो जैसे कि हम स्क्रैपिंग करते हैं तो स्क्रैपिंग के लिए मोस्टली हमें APIs का यूज करना पड़ता है। लेट्स से मुझे लीड स्क्रैप करनी है गूगल मैप से, या फिर मुझे अपोलो से लीड स्क्रैप करनी है, जैसे कि हमने वर्कफ्लो बनाया भी था n8n पे। तो वही काम अगर मुझे यहाँ पे करना है कुछ लीड स्क्रैप करने का, तो मैं लेट्स से यहाँ पे मेरे पास एनरिच डेटा वाली एक नोड होती है, तो यहाँ पे एनरिच कंपनी इन्फॉर्मेशन या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की नोड, यहाँ पे मुझे बस डोमेन नेम देना है वेबसाइट का। अब वो इनपुट में मैं कैसे भी दे सकता हूँ, गूगल शीट से कैसे भी। और यहाँ पे प्रोवाइडर्स अगर तुम देख पाओ तो अपोलो, एनरिच, लेयर, हंटर, आईओ, ऑलरेडी इंटीग्रेटेड ये प्रोवाइडर्स इन्होंने यहाँ पे डाल के रखे हैं। एंड फ्यूचर में आई थिंक और प्रोवाइडर्स ये ऐड करेंगे, तो तुम्हें अलग से अपोलो के क्रेडेंशियल्स की जरूरत नहीं है, एपीआई कॉल्स करने की जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द टूल्स यहाँ पे ऑलरेडी बिल्ट इन तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। एक और टूल अगर दिखाऊं तो अगर तुम टेक्स्ट टू स्पीच का फीचर यूज करना चाहते हो तो ये भी तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगेन यहाँ पे तुम सिंपल मॉडल चूज कर सकते हो 11 लैब्स। एपीआई कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, कुछ कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल प्रॉम्प्ट दो, फाइल नेम दो, खुद ये करके दे देगा। अब यहाँ पे मैं तुम्हें MCP वाला फीचर दिखाता हूँ। लेट्स से यहाँ पे कोई भी नोड है, जीमेल नोड है, जैसे कि मैं कुछ करवाना चाहता हूँ जीमेल नोड से, लेकिन यहाँ पे जीमेल सेंडर है, जीमेल रीडर है, जीमेल अपडेटर है, ये कुछ टास्क करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैं करवाना चाहता हूँ वो यहाँ पे मेरे पास नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्रिएट अ जीमेल नोड विद एआई पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं सिंपल प्रॉम्प्ट दे दूंगा कि मुझे क्या करवाना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दे दिया और वो स्पेसिफिक काम के लिए ये टूल
वो नोड मुझे बना के देगा। जनरेट पे अगर मैं क्लिक करूं, थोड़ा सा टाइम ये लेगा, उसके बाद ये नोड ये मुझे खुद से बना के देगा और वो नोड वही काम करती होगी जीमेल को यूज करके। तो आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स लगा मुझे इस टूल में। अगर तुम कुछ स्पेसिफिक काम करवाना चाहते हो, सिंपल प्रॉम्प्ट देके नोट जनरेट करवा सकते हो। साइड में तुम देख भी पाओगे कि ये क्या क्या कर रहा है और यहाँ पे प्रॉम्प्ट देके अगेन तुम चेंजेस करवा सकते हो। जब तक ये इसको बना रहा है हम और भी इसके फीचर देख लेते हैं। वैसे यहाँ पे आ चुका है, इसने नोट बना दिए, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो सेंडर ईमेल, सब्जेक्ट कीवर्ड, मैक्सिमम रिजल्ट्स, और ये नोड अब मेरे पास बन के आ चुकी है। इसको मैं जैसे मर्जी यूज करना चाहूँ करवा सकता हूँ। अब वापस चलते हैं और बाकी फीचर इसके देखते हैं। तो N8N और Zapier के ऑलमोस्ट सभी फीचर्स यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाते हैं। बीट अगर तुम कस्टम API कॉल्स करना चाहते हो, जैसे हम N8N पे HTTP रिक्वेस्ट करते हैं, तो तुम यहाँ पे कस्टम API पे क्लिक करके सिमिलर वे में यहाँ पे तुम गेट पोस्ट पैच जो भी है, यहाँ पे थोड़ा बहुत डेटा भरना पड़ेगा, उससे तुम कस्टम API कॉल्स कर सकते हो। Zapier के साथ अगर इंटीग्रेट करना चाहते हो, Zaps हैं तुम्हारे ऑलरेडी बने हुए Zapier पे, तो तुम यहाँ से डायरेक्टली उनको कॉल कर सकते हो वेबहुक URL के थ्रू। एंड अगर तुम एक SaaS प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हो और इसको एज अ बैकएंड रखना चाहते हो, लेट्स से यहाँ पे जो भी वर्कफ्लो है तुम चाहते हो कि SaaS प्रोडक्ट पे कुछ हो इंटरफेस पे, तो हमारा जो वर्कफ्लो है वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाए, तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। हम वेबहुक का यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम N8N पे करते हैं, सिमिलरली यहाँ भी कर सकते हैं वेबहुक इनपुट, और यहाँ से हम अपने वर्कफ्लो को ट्रिगर करवा सकते हैं। अब लोग बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम एक फेस करते थे कि हमने वर्कफ्लो बना दिया, उसको क्लाइंट को भेजेंगे कैसे, क्लाइंट उसको कैसे एक्सेस करेगा। तो वो प्रॉब्लम आई थिंक इन्होंने बहुत अच्छे से सॉल्व की है। यहाँ पे तुम देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे आऊं और क्लिक करूं, ऐड इंटरफेस का एक ऑप्शन तुम्हें मिलता है। ऐड इंटरफेस पे मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे मैं एक इंटरफेस बिल्ड कर सकता हूं जिसका लिंक मैं क्लाइंट के साथ शेयर कर पाऊंगा। अब इस इंटरफेस के अंदर मैं गूगल फॉर्म की तरह एडिट कर सकता हूँ कि मैं क्लाइंट से क्या लेना चाहता हूँ। लेट्स से मैं URL लेना चाहता हूँ तो टेक्स्ट फील्ड में यहाँ पे डाल दूंगा, यहाँ पे URL डाल दूंगा, और भी कुछ लेना चाहता हूँ, फाइल लेना चाहता हूँ तो फाइल अपलोड यहाँ पे डाल दूंगा, और उसके बाद जो भी डेटा होगा उसको आगे वर्कफ्लो में भेजा जाएगा। लेकिन क्लाइंट को सिर्फ यही दिखेगा, उसे लगेगा कि वो एक रियल SaaS ऐप यूज कर रहा है। तो फ्रंट एंड की फंक्शनैलिटी भी एक तरह से यहाँ पे डाल दी है, एक इंटरफेस तुम्हें ये दे देते हैं। इवन इमेजेस यहाँ पे तुम डाल सकते हो, पूरा इंटरफेस बना सकते हो, और आइकन वगैरह भी डाल सकते हो, बहुत सारी चीजें। एंड एक बार ये बन गया, सिंपल तुम्हें लिंक देना है क्लाइंट को और ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली होगा, रिजल्ट्स भी वहां पे शो कर दिए जाएंगे। तो अब ये तो थे मेन फीचर्स इस प्रोडक्ट के। अब एक वर्कफ्लो बिल्ड करके देखते हैं ताकि हमें और बेटर समझ में आ सके कि ये फीचर्स जब हम रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो कैसे दिखेंगे। तो सबसे पहले हम मैनुअल वर्कफ्लो बनाते हैं, AI से हम बाद में वर्कफ्लो एक छोटा सा बना के देख लेंगे। तो लेट्स से हमें क्या करना है, हमें एक गूगल शीट का यूज करना है। शीट कुछ ऐसी है, मैं तुम्हें शीट दिखा देता हूं। तो इस शीट पे क्या होगा, कंपनी ईमेल, कंपनी डिस्क्रिप्शन, फोन नंबर और रेवेन्यू हम एक तरह से निकालने का देखेंगे, इंफॉर्मेशन निकालने का स्क्रैप करके। तो AI हमारा डिस्क्रिप्शन लिखेगा, कंपनी ईमेल वगैरह सब कुछ डोमेन नेम के बेसिस पे निकाली जाएगी। तो यूजर से हम इनपुट लेंगे डोमेन नेम, डोमेन्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिस्ट करके रखे हैं कुछ। 1 बाय 1 हम इन सभी डोमेन्स के लिए ये सब इंफॉर्मेशन रिट्रीव करवाने वाले हैं वर्कफ्लो को बिल्ड करके। तो मुझे गम लूप पे आ जाना है और यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ऐसा वर्कफ्लो बना लेंगे जो कि एक डोमेन लेता है और उससे ये सभी चीजों को निकालता है। तो इनपुट में यहाँ पे कर लेता हूँ। इनपुट पे क्या होगा, यहाँ पे इनपुट नेम या फिर डोमेन तुम डाल सकते हो जो भी डालना चाहो, और डिफॉल्ट वैल्यू भी यहाँ पे तुम कुछ डाल सकते हो। हार्ड कोड अभी कर लेते हैं, बाद में हम गूगल शीट को कनेक्ट करेंगे। हार्ड कोड का मतलब मैं यहाँ पे सिंपल इसको कॉपी करके पेस्ट कर दे रहा हूँ। ये चेंज नहीं होगी, डायनामिक नहीं होगी, ये फिक्स रहेगा, इसलिए हम इसको हार्ड कोड कहते हैं। इसके बाद इनपुट मेरे पास आ गया। अब डोमेन नेम जब मेरे पास आ रहा है, उस डोमेन नेम के बेसिस पे मुझे उस वेबसाइट का पूरा डेटा स्क्रैप करवाना पड़ेगा ताकि मेरे पास सारा जो भी वेबसाइट पे कंटेंट है सब कुछ वो आ जाए। तो यूजुअली N8N में हमें API कॉल करने पड़ती थी, फिर ये मुझे मिलता था। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, वेबसाइट स्क्रैपर अगर मैं सर्च करूँ तो यहाँ पे ये नोट तुम्हारे पास आ जाती है और इसमें तुम्हें सिंपल URL देना होता है। अब ये जो URL आया है ये मेरे पास पीछे से आ रहा है, तो यहाँ पे जैसे मैं कनेक्शन बिल्ड करूँगा, यहाँ से कनेक्ट करूँगा, वैसे ही यहाँ पे क्लिक करते ही जो इनपुट आ रहा है ये पीछे से आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा सिंपल। अभी एडवांस स्क्रैपिंग क्या है, छोटी मोटी चीज़ें क्या है, ये तुम खुद देख सकते हो, लेकिन अभी के लिए इतना इनफ है। एक बार मेरे पास वेबसाइट का सारा डेटा आ जाएगा स्क्रैप करके। टेस्ट में इस पर अगर क्लिक करूँ तो ये मुझे टेस्ट करके बता देगा कि ये काम कैसे कर रहा है। तो इनपुट की जगह हम यहाँ पे डोमेन नेम डाल लेते हैं, नहीं तो एरर आ जाएगा। तो हमने टेस्ट के लिए सिंपल हमने इनपुट की जगह यहाँ पे हार्ड कोड कर दिया है। टेस्टिंग करने के बाद हम इसको वापस डाल देंगे जो भी हमारे पास डायनेमिक इनपुट आ रही है। तो साइड में ये दिखा देता है कि स्क्रैप हो रहा है, पूरा कंटेंट ला रहा है। और एक बार स्क्रैप हो जाएगा उसके बाद व्यू इनपुट एंड आउटपुट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे वेबसाइट कंटेंट तुम देख सकते हो, जैसे कि तुम यहाँ पे पढ़ सकते हो। अगर मैं आउटपुट तुम्हें दिखाऊँ, योर कस्टमर्स आर टॉकिंग ऑन रेडिट, यू कैन नाउ डिस्कवर व्हाटएवर। और ये है गमी सर्च की वेबसाइट जिसको हमने स्क्रैप किया है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है, पूरा कंटेंट एक तरह से यहाँ पे मेरे पास आ चुका है।
अब इस कंटेंट से मुझे ईमेल निकलवाना है और क्या क्या था यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं। ईमेल है, कंपनी डिस्क्रिप्शन है और फ़ोन नंबर है और रेवेन्यू है। रेवेन्यू तो आई थिंक वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, इवन फ़ोन नंबर मिल सकता है, लेकिन हम फ़ोन नंबर को एक्सट्रैक्ट करवाने के लिए भी एक डिफरेंट अप्रोच का फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले वापस आ जाते हैं गम लूप पे और इस कंटेंट से यानी कि स्क्रैप जो भी कंटेंट करके आया है मेरे पास, इससे अब हम कुछ डेटा को एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे डेटा एक्सट्रैक्ट डेटा अगर तुम सर्च करोगे तो ये नोड आ जाती है। इसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपल इसकी आउटपुट को यहाँ पे फीड करना है। अब यहाँ पे कंटेंट जिससे मुझे एक्सट्रैक्ट करनी है चीज़ें, वो मैं यहाँ पे सिंपल जो पीछे से कंटेंट मैंने जनरेट करवाया है इस नोड में, वो यहाँ पे डाल दूंगा। अब एक्सट्रैक्ट क्या क्या करवाना है, तो मुझे नेम नहीं चाहिए, मुझे कंपनी का नाम वैसे मैं यहाँ पे निकलवा सकता हूँ, लेकिन मुझे ईमेल चाहिए, तो इसको मैं हटा दूंगा। और बाकी हमारे पास डेटा पे ऐड डेटा पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे एक्चुअली नेम मुझे सेट करना है कि मुझे क्या नेम चाहिए, एक्चुअली कंपनी ईमेल चाहिए या फिर जो भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे ईमेल डाल दूंगा। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे फाइंड द ईमेल ऑफ द कंपनी। इसके अलावा मुझे चाहिए था कंपनी की डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे हम डेटा और ऐड कर देंगे और कंपनी डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डाल दूंगा और यहाँ पे हम इसको बोल देंगे गिव मी अ वन लाइनर डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पे अगेन हम AI का यूज़ कर रहे हैं, ये दिख नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे नीचे सिर्फ तुम्हें मॉडल चूज़ करना है। हम AI का ही यूज़ कर रहे हैं एक्सट्रैक्ट करने के लिए डेटा को इस पूरे कंटेंट से, जो भी हमने पीछे स्क्रैप करके कंटेंट निकलवाया है पूरी वेबसाइट का। तो अब सिंपल इतना सा ही करना है। उसके बाद हमारे पास ईमेल और डिस्क्रिप्शन जो है वो आउटपुट में आ जानी चाहिए। अब बच गया हमारे पास फ़ोन नंबर और कंपनी का रेवेन्यू। अब वो निकलवाने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे डेटा एनरिचमेंट वाली नोड पे। तो डेटा एनरिच अगर मैं सर्च करूं तो एनरिच कंपनी इन्फॉर्मेशन या फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन किसी में भी जा सकते हो। मैं कंपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चूज कर रहा हूँ एंड सेम जो इनपुट है, सेम जो डेटा है, या फिर डेटा नहीं, हमें यहाँ पे डोमेन नेम चाहिए, तो हम यहाँ पे इसको ले आएंगे और डोमेन नेम हमारे पास एक्चुअली इनपुट से आ रहा है, तो इनपुट हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे डोमेन नेम की जगह सिंपल इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। और कंपनी इन्फॉर्मेशन में अब तुम्हें क्या क्या चाहिए, वेब कंपनी नेम चाहिए, वेबसाइट चाहिए, कंट्री जो भी है, जो भी चीज़ें तुम्हें चाहिए तुम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मुझे रेवेन्यू चाहिए प्लस फ़ोन नंबर चाहिए। फ़ोन नंबर आई थिंक इस नोड में मैं देख नहीं पा रहा हूँ, तो उसके लिए हम कॉन्टैक्ट वाली नोड यूज़ कर लेते हैं, एनरिच कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। और डोमेन नेम की जगह अगेन हमें सेम चीज़ ही करनी है, पहले तो इसको कनेक्ट करना पड़ेगा एंड इसके बाद हमें यहाँ पे डोमेन नेम की जगह, एक्चुअली डोमेन नेम की जगह नहीं, हमें डोमेन नेम यहाँ पे डालना है, तो यहाँ पे इनपुट को हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में मुझे क्या चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, तो यहाँ फ़ोन नंबर चूज़ कर लूँगा। अब यहाँ से मेरे पास आ जाएगा एनुअल रेवेन्यू, यहाँ से आ जाएगा फ़ोन नंबर और यहाँ से मेरे पास आ रहा है कंपनी ईमेल एंड डिस्क्रिप्शन। तो इसको एक बार नीचे ले आते हैं, तीनों चीज़ों को जो भी हमारे पास आ रही हैं। और अब इन तीनों चीज़ों को मुझे क्या करना है, गूगल शीट पे अपडेट करना है। तो यहाँ पे मैं गूगल शीट चूज़ करूंगा नोड, गूगल शीट अपडेटर हम चूज़ कर लेंगे। अगेन कुछ और तुम्हें गूगल शीट पे करवाना है तो तुम AI से बोल के वो नोड भी यहाँ पे जनरेट करवा सकते हो। अभी के लिए ये हमारे पास गूगल शीट्स वाली नोड आ चुकी है और तीनों को हम कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने से पहले मुझे यहाँ पे लिंक डालना पड़ेगा डॉक का। तो यहाँ पे जो भी शीट तुम यूज़ करो, लेट्स से मैं ये शीट यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा और वापस आके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा लिंक। अब यहाँ पे बहुत ही इजी कर दिया है। एक तो कनेक्शन बिल्ड करना सिंपल, तुम साइन अप की तरह कर सकते हो कनेक्शन बिल्ड। तुम्हें गूगल का जो पूरा प्रोसेस है API कॉलिंग का, उसके थ्रू जाने की जरूरत नहीं है, जैसे N8N पे सेटअप करना पड़ता है। और यहाँ पे तुम देख सकते हो सभी इसने खुद ही एक्सट्रैक्ट कर लिया कि कंपनी ईमेल डिस्क्रिप्शन जो भी यहाँ पे कॉलम्स थे ये खुद इसने एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। और अब यहाँ पे मुझे सिर्फ इनपुट सिलेक्ट करना है कि यहाँ पे मुझे क्या डालना है, सिलेक्ट इनपुट। और यहाँ पे अभी इनपुट कनेक्टेड नहीं है इसलिए कुछ नहीं दिखा रहा, तो हम इनपुट्स को पहले कनेक्ट कर लेते हैं सभी जगह से जो डेटा हम ला रहे हैं। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल इनपुट सिलेक्ट कर सकता हूँ। कलरफुल का इंटरफेस काफ़ी अच्छा है इनका, यहाँ पे तुम देख सकते हो कितना कलरफुल और कितना इजी है समझना कि इनपुट में मुझे क्या डालना है। यहाँ पे कंपनी ईमेल में ईमेल डालना है, डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन डालना है, फ़ोन नंबर में फ़ोन नंबर और एनुअल रेवेन्यू में हमें एनुअल रेवेन्यू डाल देना है। बस इतना सा ही काम है, सिंपल, इसके बाद अलावा कुछ नहीं करना। एंड अब एक बार इसको हम वर्कफ्लो को रन करके देखते हैं कि ये कैसा चल रहा है। तो यहाँ पे जो हमने हार्ड कोड कर दिया वेबसाइट स्क्रैपर को, इस URL की जगह हम इनपुट ही डाल लेते हैं। ये हमने सिर्फ टेस्टिंग के लिए किया था। तो सबसे पहले इसको एग्जिट टेस्ट मोड कर लेंगे और उसके बाद इनपुट यहाँ पे ऑलरेडी इसने कर दिया खुद से ही, तो हमें करने की ज़रूरत नहीं। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं वर्कफ्लो को, और हमारे पास यहाँ पे गमी सर्च दे के रखा है हमने URL, और रन करके देखते हैं हमारे पास क्या निकल के आता है। शीट पे अपडेट हो जाना चाहिए, यहाँ पे शीट अभी खाली है, इस पे अपडेट हो जाना चाहिए जैसे ही हमारा पूरा वर्कफ्लो रन होना खत्म होता है। तो एनिमेशंस भी तुम यहाँ पे देख सकते हो, कितनी इंटरेस्टिंग एनिमेशंस इन्होंने डाल के रखी है, ज़्यादा फन ये टूल हो जाता है। और यहाँ पे हमारे पास कुछ एरर आ चुका है फॉर सम रीज़न। तो यहाँ पे होता है क्या है कि कई बार ये वाली नोड जो है वो स्क्रैप नहीं कर पाती किसी वेबसाइट को। तो यहाँ पे हमें क्या करना है,
जब भी ऐसा कुछ हो, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास इस वाली नोड में एरर आ रहा है, तो यहाँ पे हम एरर पार्सर एक तरह से यूज़ कर सकते हैं। एरर अगर मैं सर्च करूँ यहाँ पे एरर शील्ड, और इस नोड को हम लेट्स से यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। तो इस नोड को बेसिकली हम इसके अंदर ही डालना है। तो सबसे पहले तो हम कनेक्शन को डिलीट करने की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास ये इसके अंदर आ चुकी है एरर शील्ड नोड के अंदर। एरर शील्ड का मतलब अगर कोई एरर आता है तो वो आगे चल पड़े, बीच में कोई दिक्कत ना दे। और वापस इसको कनेक्ट कर लेते हैं, और अब अगर इसको रन करके देखें तो आई होप ये चल जाना चाहिए। रेवेन्यू में हम एनुअल रेवेन्यू डाल देंगे। फिक्स विद गमी का भी एक फीचर है, ये एआई से एक्चुअली तुम्हें फिक्स करके देने का ट्राई करेगा चीज़ें। मैंने ट्राई किया था, इतना अच्छा ये फीचर मुझे नहीं लगा, लेकिन तुम ट्राई करके देख सकते हो कि तुम्हारे एरर्स फिक्स करके दे रहा है या नहीं। तो रन करके देखते हैं एक बार कि अब क्या होता है हमारे पास। तो एक्चुअली हम यहाँ पे एक गलती कर रहे हैं। गूगल शीट अपडेटर नोड हमने यहाँ पे यूज़ कर ली है, हमें गूगल शीट राइटर नोड यूज़ करनी है। तो वो हमने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी है यहाँ पे। तो गूगल शीट अगर मैं सर्च करूँ और राइटर सर्च करूँ, और अब मैं इनको एक्चुअली ज्वाइन करने से पहले मुझे डॉक का लिंक देना पड़ेगा। तो डॉक लिंक में इसको दे देता हूँ। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं। अभी एरर आ रहा है। मैंने एप्पल की वेबसाइट यहाँ पे एग्जांपल के लिए ली है, apple.com, और इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो सक्सेसफुली एडेड कंटेंट टू योर गूगल शीट। और अगर मैं शीट पे जाऊँ तो यहाँ पे ईमेल तो नहीं मिल पाया, कंपनी डिस्क्रिप्शन और रेवेन्यू नंबर मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। तो ऐसे तुम एक वेबसाइट के लिए कर सकते हो, लेकिन अगर मुझे मल्टीपल वेबसाइट्स के लिए करना है, लेट्स से मुझे लूप चलाना है, तो मैं कैसे करूँगा। तो गम लूप ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरफेस यहाँ पे बनाया है। जैसे हम गूगल शीट पे करते हैं वैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो फ्लो है, और इसको मैं सिंगल फ्लो लेट्स से बटन रख देता हूँ, इसका नाम सिंगल फ्लो। और यहाँ पे मैं एक और फ्लो ऐड कर सकता हूँ, सब फ्लो। अब यहाँ पे मैं एआई से बनवाना चाहता हूँ, अगेन एआई से बनवा सकता हूँ, खुद से बनाना चाहूँ तो खुद से। अभी के लिए खुद से बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले तो गूगल शीट चाहिए होगी जिसमें सारी वेबसाइट्स के लिंक्स हैं। तो लेट्स से ये शीट है, इसी का लिंक हम कॉपी कर लेंगे, सेम ही शीट है वैसे। और यहाँ पे हम गूगल शीट अगेन सर्च करेंगे, लेकिन इस बार हम रीडर यहाँ पे चूज करेंगे, गूगल शीट रीडर। और यहाँ पे मैं लिंक डाल दूंगा, इससे ये सारे लिंक्स को इसके अंदर जो है वो रीड कर पाएगा। यहाँ पे शीट 1 की जगह वेबसाइट्स जो शीट है उस पर मेरे सारे लिंक्स हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे हर एक लिंक के लिए, हर एक वेबसाइट के लिए अपने सिंगल वर्कफ्लो को रन करना है, ताकि हर एक वेबसाइट के लिए 1 बाय 1 लूप चले और सारी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले डिलीट कर देंगे। यहाँ पे सब फ्लोज पे हम आएंगे, और सब फ्लोज में जो सिंगल फ्लो है तुम यहाँ पे देख पाओगे, इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे और यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे। सिंपल इतना सा काम है, तुम्हारा लूप चल जाएगा। और लूप नोड को हम एक्टिवेट कर देंगे। लूप नोड जब भी एक्टिवेट करोगे तो यहाँ पे छोटा सा एनिमेशन देख पाओगे, ये मतलब मल्टीपल टाइम ये चलने वाला है हर एक वेबसाइट के लिए। इनपुट के लिए हम सिंपल यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ये हमारी इनपुट होने वाली है जो भी ऊपर से आएगी। अब यहाँ पे क्योंकि लिमिटेड वेबसाइट्स हैं, कुछ वेबसाइट्स और ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ और वेबसाइट्स ऐड कर लिए हैं, और सबसे पहले तो मैं इनको हटा लेता हूँ, ऊपर वाली जो भी वेबसाइट्स हैं। सिर्फ जो नई मैंने वेबसाइट्स ऐड की हैं उसी के लिए मैं रन करना चाहता हूँ। ओके, तो इतना सा काम हमारे पास हो चुका है, शीट अपडेट हो चुकी है। और अब मुझे यहाँ पे आना है न्यू वर्कफ्लो पे, सेव कर लूँगा, एंड अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। और अब क्या होना चाहिए, ये जो गूगल शीट हमारी थी इस पे हर एक वेबसाइट के लिए 1 बाय 1 जाएगा, और जो भी इन्फॉर्मेशन इसको मिलेगी वो अपडेट कर देगा। देखते हैं वर्कफ्लो कैसे रन होता है। यहाँ पे एक एरर आ चुका है, सिंगल फ्लो नोड कुड नॉट बी रन, मिसिंग इनपुट नोड डिड नॉट रिसीव अ वैल्यू। आई थिंक ये पुराना वाला डेटा ही अभी इस पे सोच रहा है कि वही आएगा। तो एक बार इसको वापस डाल के देखते हैं कि ये चलता है या नहीं। तो आई थिंक प्रॉब्लम ये थी कि जो हमने पुराना सेट करके रखा था डेटा, वो हमने डिलीट कर दिया, और वो ये वाला जो फ्लो है उसी को एक्सपेक्ट कर रहा था। तो मैंने एक बार फिर से इसको ऐड कर लिया है इस नोड को, और अब मैं रन करके देखता हूँ। आई थिंक ये चल जाना चाहिए। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो प्रोसेसिंग हो रही है, मतलब हमारा पुराना इशू तो सॉल्व हो गया है, और सिंगल फ्लो अभी रन हो रहा है जो पहले वाला फ्लो है। एंड हर एक जो हमारी यूआरएल है उसके लिए ये रन होने वाला है। शीट पे अगर मैं आऊँ और यहाँ पे दिखाऊँ तुम्हें, तो अभी तो इसने कुछ अपडेट नहीं किया है। यहाँ पे तुम देख सकते हो अपडेट हो चुका है। माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल हमें मिला है, टेस्ला का ईमेल नहीं मिला है, रेवेन्यू नंबर मिल गया है। और बाकी जो हमारी वेबसाइट्स आई थिंक 2 और हैं, make.com और फेसबुक, जिसके लिए आई थिंक ये डेटा नहीं ढूंढ पाए, इसलिए यहाँ पे अपडेट नहीं किया है। तो ऐसे ही मल्टीपल वर्कफ्लोज बनाए जा सकते हैं। बहुत ही बेसिक वर्कफ्लो था एक, एंड इसको और ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, आई नो। एंड अब हम एआई वाला फीचर देख लेते हैं एक बार। तो जो हमने सबसे पहले देखा था, न्यू वर्कफ्लो पे अगर मैं क्लिक करूँ, एक्चुअली हमें न्यू वर्कफ्लो यहाँ से बनाना पड़ेगा, न्यू फ्लो। और अब यहाँ पे मैं कोई भी वर्कफ्लो बनाना चाहता हूँ, लेट्स से बिल्ड अ वर्कफ्लो दैट फाइंड्स मी लीड्स फ्रॉम गूगल मैप्स। तो सिंपल मैं एंटर पे क्लिक कर दूंगा, और ये मुझे एक कंप्लीट वर्कफ्लो बना के देगा, जो कि गूगल मैप्स को स्क्रैप करके एक तरह से मुझे लीड्स ला के दे। तुम और ज़्यादा एक्सप्लेन करोगे तो और बेटर फंक्शनैलिटी ये तुम्हें देगा।
टेस्टिंग के लिए मैंने सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया है, देखते हैं हमारे पास क्या निकल के आता है। जब तक ये इसको बिल्ड कर रहा है, ये सारी नोड्स वगैरह, मैं तुम्हें जो इंटरफेस वाला फीचर है वो इसका दिखाता हूँ। तो लेट्स से मेरे पास ये वर्कफ्लो बन गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं क्लाइंट को एक इंटरफेस दे सकूँ जहाँ पे वो यूआरएल डाल पाए और उस यूआरएल से फिर ये पूरा वर्कफ्लो एक्टिवेट हो और उसकी शीट अपडेट कर दे। तो मैं यहाँ पे सिंपल ऐड इंटरफेस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे एडिट इंटरफेस, और यहाँ पे पहले तो मैं इमेज वगैरह ऐड कर लूंगा कुछ भी। तुम देख सकते हो कितना डिटेल में काम किया गया है इस प्रोडक्ट पे, हर एक चीज़ कितनी यूजफुल है और रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करती है और कितना प्रोफेशनल इस प्रोडक्ट को ये बनाता है। और यहाँ पे इंटरफेस टाइटल लेट्स से फाइंड ईमेल लीड्स मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और यहाँ पे हम बोल देंगे कि एंटर द वेबसाइट यूआरएल टू फाइंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इन्फो, और यहाँ पे हम टेक्स्ट फील्ड में यूआरएल ले लेंगे अपने क्लाइंट से। यहाँ पे हम इसको यूआरएल दे देंगे एंड इसके अलावा अगर कुछ और चाहिए तो वो भी लिया जा सकता है। अभी के लिए मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ। तो ये मेरे पास एक इंटरफेस बन गया। अब इस इंटरफेस को मैं डायरेक्टली वेबसाइट स्क्रैपर में डाल सकता हूँ और यहाँ से मैं जो भी ये वाली नोड कर रही थी, इनपुट नोड काम कर रही थी, अब वो सेम काम ये वाली नोड भी कर सकती है। तो यहाँ पे आगे मैं इसको दे सकता हूँ जहाँ भी ये कनेक्टेड था, एनरिच कैटेगरी में डाल दूंगा और एनरिच कॉन्टैक्ट वाले में डाल दूंगा। और यहाँ पे अब मेरे पास एक लिंक आ जाएगा। ये जो लिंक है ये मैं क्लाइंट के साथ शेयर कर पाऊंगा और क्लाइंट को ये वाला इंटरफेस दिखने वाला है जो कि हमारे सामने आएगा। अभी ये दिखा नहीं रहा है, आई थिंक हमें सेव करना पड़ेगा। एंड अब अगर मैं खोल के देखूँ, रिफ्रेश करूँ इसको एक बार, तो हमारे पास इंटरफेस तुम देख सकते हो, इंटरफेस आ रहा है। अब यहाँ पे हमारा क्लाइंट यूआरएल डाल पाएगा और सबमिट एंड रन फ्लोज को करना है, जिसके बेसिस पे पूरा ये वर्कफ्लो रन होने वाला है। एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है क्योंकि बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कि क्लाइंट्स को कैसे हम शेयर कर सकते हैं अपने वर्कफ्लोज, क्योंकि क्लाइंट को वो सब नहीं समझना है कि बैकएंड में क्या चल रहा है। वापस आ जाते हैं अपने एआई से वर्कफ्लो जो हम बना रहे थे। यहाँ पे हमें सेव एंड कंटिन्यू कर देना है, जो भी ये बना रहा है बस करते रहो, लास्ट में एक पूरा वर्कफ्लो तुम्हारे पास आ जाएगा। तो गाइस तुम यहाँ पे देख सकते हो पूरा वर्कफ्लो इसने एआई से बना के दे दिया है। यहाँ पे इनपुट लेता है एक जो भी सर्च क्वेरी है, जो भी यूजर सर्च कर रहा है, लेट्स से डॉक्टर्स इन शिकागो। उसके बाद सर्च नोड का यूज होता है, गूगल मैप्स की एपीआई यहाँ पे यूज कर रहा है, प्लेसिस एपीआई, जो कि N10 पे सेटअप करना काफी मुश्किल होता था, तो वो इसने खुद से कर दिया है, खुद से यहाँ पे नोड्स बनाई हैं एंड लास्ट में CSV शीट में सारे डेटा को ये अपलोड भी कर रहा है, जो कि डाउनलोड कर पाएगा हमारा क्लाइंट या फिर तुम खुद भी। अब इस नोड को हम पूरा डिटेल में नहीं देखेंगे और क्योंकि आई थिंक काफी हो चुका है इस वीडियो के लिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये टूल तुम्हें क्या लगता है, N10 से बेटर है या नहीं है।